मेरा एक यूएसए बेस्ड शॉर्ट चैनल है जो कि मैंने सिर्फ 9 महीने पहले ही स्टार्ट किया था एंड हम ऑलरेडी इस पे 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं, वो भी सिर्फ 106 शॉर्ट्स में। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि मैंने इस चैनल के फर्स्ट शॉर्ट पे 9000 से ज्यादा व्यूज गेन कर लिए थे, वो भी पहले ही दिन। एंड ओवरऑल हमारे 4 शॉर्ट्स मिलियंस में गए हैं। बट ये मैंने किया कैसे? यूएसए बेस्ड चैनल अभी के टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक है क्योंकि यूएसए बेस्ड चैनल में अर्निंग सीधा 10 गुना हो जाती है। एंड बिलीव मी, मुझे भी आइडिया नहीं था कि एक शॉर्ट्स के चैनल से मुझे इतना ज्यादा अर्न हो सकता है। जहां इंडियन एशेस पे मिलियन व्यूज में मुश्किल से 500 रुपए दिखते हैं, वहीं पे मेरे शॉर्ट्स पे मिलियन व्यूज पे मुझे 3000 से भी ज्यादा मिलते हैं। बट अगेन द क्वेश्चन इज हाउ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सब बताने वाला हूँ। एक यूएसए चाहे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे वीडियो आइडियाज ढूंढने हैं, कैसे वीडियो को अपलोड करना है एंड कब वीडियो को अपलोड करना है, सब कुछ वो भी रियलाइजेशन के साथ। मुझे ये वीडियो शॉर्ट्स वाले चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर टच करने के बाद बनानी थी, लेकिन यूट्यूब पे इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी यूएसए बेस्ड चैनल से रिलेटेड कि मुझे ये वीडियो अभी बनानी पड़ी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वह यूएसए बेस्ड चैनल में अर्निंग तो ज्यादा होती है, ये आप सबको पता है, लेकिन एक्चुअल में कितनी अर्निंग होती है एंड कितनी हो सकती है उसका एक डिटेल ब्रेकडाउन देख लेते हैं, ताकि आप कोई भी फेक एक्सपेक्टेशन लेके ना बैठ जाओ। ये चैनल मैंने सितंबर में क्रिएट किया था एंड उसके 2 महीने बाद ही ये मोनेटाइज भी हो गया था, जिसके बाद मैंने इस चैनल पे नियरली 35 शॉर्ट्स डाले हैं एंड उन 35 शॉर्ट्स से मुझे इन टोटल 0 रुपए की अर्निंग हुई है। एंड मेरा आरपीएम 3 रुपए से इंक्रीज होकर 9 रुपए तक हो चुका है। एंड राइट नाउ अभी भी ये बढ़े ही जा रहा है। बट ये तो शॉर्ट्स चैनल की अर्निंग है, वो भी तब जब शॉर्ट्स एआई के द्वारा बनाए गए हैं, वो भी ब्रेन रट निश में। लेकिन अगर आप एजुकेशन या फाइनेंस नीश में शॉर्ट साइन ऐप बना के यूएस ऑडियंस को गैदर कर लेते हैं, तो आप आराम से $30 से लेके $50 का आरपीएम गेन कर सकते हैं। यानी कि आपको 1 मिलियन व्यूज पे $300 से लेके $500 तक की अर्निंग हो सकती है। इंडियन रुपीस में कहूं तो $25,000 से लेके $400, वो भी सिर्फ एक शॉर्ट से। वहीं अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना के यूएस ऑडियंस को ले आते हैं, फिर तो गेम ही पलट जाएगी, क्योंकि वहां पर एजुकेशन नीश में आपको $5 से लेके $9 तक का आरपीएम मिल सकता है, जबकि फाइनेंशियल नीश में आपको $20 तक का आरपीएम मिल सकता है। यानी कि लॉन्ग फॉर्म में अगर आपने 1 मिलियन मंथली व्यूज भी गेन कर लिए, तो आप आराम से $5,000 से लेके $2,000 तक की अर्निंग कर सकते हो। इंडियन रुपीस में नियरली $17 लाख, वो भी सिर्फ एड्स एंड से मंथली। और ये बात सिर्फ इन इंडस्ट्रीज तक ही लिमिटेड नहीं है। मैंने इंस्टा स्टोरी डाल के एंड कम्युनिटी पोस्ट डाल के जितने भी लोग यूएसपी चैनल रन कर रहे हैं उसे कांटेक्ट किया एंड बात करी, एंड सब ने अपना जो आरपीएम बताया वो इंडियन आरपीएम से नियरली 8 से लेके 10 गुना ज्यादा था। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि वो लोग ऐसी नीश में काम कर रहे थे जो कि मुझे पता भी नहीं था कि एक्सिस्ट करती है। नाउ अगर आपको अर्निंग का आइडिया लग गया है, तो अब चलते हैं नीश डिसाइड करने पे, क्योंकि बिना किसी नीश के आप ऑब्वियसली चैनल को नहीं खोल सकते। नीश आइडियाज अगर आप इंडियन माइंडसेट के साथ यूएसए चैनल खोलोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको यूएस की ऑडियंस चाहिए तो नीश भी वही चूज करनी पड़ेगी जो कि यूएस की ऑडियंस देखती है। आप में से काफी सारे लोग यूएस के माइंडसेट के साथ एंड उनके कंजम्पशन पैटर्न के साथ फेमिलियर नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एक नया जीमेल बनाइए एंड उससे एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए, जिसके बाद वीपीए लगा के आप सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की वीडियो देखिए एंड हर रोज एटलीस्ट एक वीडियो देखिए जो कि इंडियन क्रिएटर ने ना बनाई हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो चैनल पे आपको जो भी वीडियो सजेस्ट हुआ करेगी वो फॉरेनर्स की होगी, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि फॉरेन में लोग किस टॉपिक को देख रहे हैं, किस निश को देख रहे हैं एंड किस टाइप की वीडियोस चल रही हैं। जब मैंने ये ट्रिक यूज करी तो मुझे इतने यूनिक फेसलेस निशेस मिले जिसमें अर्निंग लाखों में थी एंड मेहनत ना के बराबर। तो जो ट्रिक मैंने बताई है वो ट्रिक को यूज करके कुछ दिन फॉरेनर्स का कंटेंट कंज्यूम करो, लॉन्ग फॉर्म भी और शॉर्ट फॉर्म भी, एंड आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जो कि आप क्रिएट कर सकते हो। वैसे वीडियो क्रिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई निश पसंद आ जाती है तो आप फाइवर पे जाके अपने लिए कंटेंट क्रिएटर हायर कर सकते हो जो कि आपके लिए वीडियोस बना के दे देगा। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप दुनिया भर के स्किल्ड फ्रीलांसर्स एंड टैलेंट को हायर कर सकते हो, वो भी बिना किसी मिडिलमैन के या एजेंसी को कमीशन दिए। फाइवर पे वर्क करवाना बहुत ही आसान है। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फाइवर का एक अकाउंट बना लेना है, जिसके बाद आपको जो भी सर्विस चाहिए आप उसके लिए सर्च कर सकते हो एंड आपको उस सर्विस के लिए बेस्ट फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एआई वीडियो एडिटर जैसी यूनिक सर्विस पिच। फाइवर की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको सभी फ्रीलांसर्स का पास्ट प्रोजेक्ट, उनके रिव्यूज एंड सब कुछ शो हो जाता है, वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। इसके सिवाय आप फ्रीलांसर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनसे बात भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली उनको यहां से ऑर्डर दे सकते हो। और ऑर्डर देने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आपको बस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई एक प्लान चूज कर लेना है एंड देन बस आपको इंडस्ट्री को चूज करके इंस्ट्रक्शंस दे देने हैं।
जिसके बाद आपका ऑन ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड आपका फ्रीलांसर उस पे वर्क करना भी स्टार्ट कर देगा। आप इवन अपने ऑन ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हो और मीन टाइम में आप अपने फ्रीलांसर से बात भी कर सकते हो। मैंने एल्जा नाम की फ्रीलांसर से कुछ वीडियोस बनवाई थी एंड विद इन प्रॉमिस टाइम उसने मुझे ये 2 शॉट्स बना के दे दिए। द शिप मूव्स इन द एयरप्लेन मूव्स इन द फील्ड। You getting wrong, let me fix it. That moves in the air, the ship moves in the field, the airplane moves in water, him you it. On a love to friends to fix this, like the video, subscribe and comment CR say. The tractor moves in the field, the ship moves in water, the airplane moves in the air, ice cream. The monkey will lead a pizza, the donkey will pancakes, the lion will popcorn, hey Ronaldo. You gave everyone the wrong food. On the right friends. First like the video, subscribe and comment CR साथ। Hey Messi fix it again। आप खुद देख सकते हो कि उसने कितना परफेक्टली वर्क किया है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन को लेके सीरियस है तो मेक श्योर कि आप फाइवर पे विजिट जरूर करें, क्योंकि उनकी ट्रस्टेड सर्विस के साथ आप अपना कीमती टाइम बचा सकते हैं। अब जब आपकी न्यूज डिसाइड हो जाए उसके बाद आना है आपको उस स्टेप पे जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, चैनल क्रिएशन। एक बार आपने अपनी न्यूज डिसाइड कर ली है तो उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस न्यूज के टॉप 10 चैनल्स की एक लिस्ट बनाइए एंड देखिए कि उन्होंने किस तरह से अपने चैनल की ब्रांडिंग कर रखी है, यानी कि वो किस तरह का लोगो यूज कर रहे हैं, किस तरह का नाम रखा हुआ है एंड किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। जब आप यह देखोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपको चैनल का क्या नाम रखना चाहिए एंड क्या आइडिया पे वर्क करना चाहिए। लेकिन स्टिल अगर आपको आइडिया नहीं लगता है तो आप चैट जीपीटी पे जाके उसे बता सकते हो कि मैं डैश नीश में चैनल खोलना चाहता हूं और यूएस ऑडियंस के लिए कुछ काम करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ नेम सजेस्ट कर दो। मेक श्योर कि आपने जो नाम चूज किया हो वो यूट्यूब पे पहले से ना हो। नाउ एक बार आपका नाम डिसाइड हो गया तो उस नाम से आपको एक ईमेल आईडी बनानी है। अगर ईमेल अवेलेबल ना हो तो आगे यूट्यूब या ऑफिशियल वर्ड यूज करके वो ईमेल ले लेना। अब काफी सारे यूजर्स ये बोल रहे थे कि यूएस चैनल बनाने के लिए यूएस की जीमेल चाहिए या फिर यूएस का नंबर चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। इवन वीपीए खोलने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरह आप एक नॉर्मल चैनल बनाते हैं आपको ठीक उसी तरह यह चैनल भी बनाना है। एक बार आप चैनल क्रिएट कर लें फिर उसके बाद आपको बस चैनल की ब्रांडिंग वगैरह करनी है। लोगो आप चैट से बनवा सकते हैं एंड लाडो एआई या सीवा से आप बैनर बना सकते हैं। मैं चैनल कस्टमाइजेशन में आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस सब में नॉर्मली जो आप लोग करते हो वही करना है, कुछ भी यूनिक नहीं है। बाकी यूजर्स बस अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए चीजों को फालतू में कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। मेन चीज जो है वो है सेटिंग में, जहां चैनल वाले सेक्शन में आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस चूज करना है। नाउ मैं जब यह वीडियो बना रहा था तो उससे पहले मैंने काफी सारी वीडियोस देखी एंड मैं उनमें देख रहा था कि वो लोग क्या टिप दे रहे हैं इस चीज से रिलेटेड। एंड काफी सारे उन लोगों ने कहा कि आपको यूएस सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आपकी वीडियो वहां पर सजेस्ट हो, और वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यूएस सेलेक्ट किया तो मोनेटाइजेशन में दिक्कत आएगी। एंड काफी यूजर्स ने ये भी कहा कि इंडिया ही सेलेक्ट कर लो। एंड ये सब देख के मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कि आप लोग किस लेवल पर कंफ्यूज होंगे। अब कौन सी बात सही है कौन सी गलत, इसको चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका था, इसलिए मैंने अपने चैनल पे इस सेक्शन को कभी भरा ही नहीं। ना मैंने कंट्री ऑफ रेजिडेंस भरी एंड ना ही मैंने चैनल के कीवर्ड्स भरे। एंड स्टिल आप लोग मेरे डेमोग्राफिक्स देख सकते हो जिसमें 33% ऑडियंस यूएस की है, सेकंड मेजर ऑडियंस फिलीपींस से है एंड बाकी की ऑडियंस किसी और दुनिया के कोने से है। नाउ इस एक्टिविटी से 2 चीजें क्लियर होती है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो मर्जी कंट्री भरो, उसे आपकी वीडियो कहाँ पे सजेस्ट होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सेक्शन सिर्फ चैनल के मोनेटाइजेशन में काम आता है। एंड यह चीज मैं नहीं कह रहा बल्कि यूट्यूब ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में बोल रखी है। एंड सेकंड चीज, आपके चैनल के कीवर्ड से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड आपकी वीडियो का टॉपिक एंड पैकेजिंग ही यह डिसाइड करेगा कि उस पे कितने व्यूज आएंगे। चैनल कीवर्ड्स ना भरने के बावजूद मेरे पहले शॉट पे 9000 से ज्यादा व्यूज आ गए थे, वो भी यूएस की ऑडियंस से। रीजन मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि यह मैंने किया कैसे, लेकिन अभी के लिए यह समझ लीजिए कि बाकी यूजर्स आपको बार बार यह पैनल दिखा के जितना कंफ्यूज कर रहे हैं उतना कंफ्यूजिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपको यह सेक्शन भरना है तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आप अपनी होम कंट्री चूज कर सकते हैं
एंड कीवर्ड्स वाले सेक्शन में अपने चैनल या वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड्स भर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ नहीं भी भरा तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं। वीडियो के टॉपिक्स एंड कंटेंट क्रिएशन में करनी है। एंड ये बात मैं बाकी यूटर्स की तरह हवा में नहीं फेंक रहा हूं, मैं आपके सामने प्रूफ दिखा रहा हूं। नाउ एक बार आप चैनल की एलिजिबिलिटी को पूरा कर दें, फिर आपका चैनल तैयार है। यह एक नॉर्मल सा ही प्रोसीजर था जो कि मैंने अपनी इस वीडियो में शेयर कर रखा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि चैनल क्रिएशन के किसी भी स्टेप में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप नॉर्मली जैसे एक चैनल क्रिएट करते हो, ठीक उसी तरह यह चैनल भी क्रिएट करना है। ना वीपे का कोई झंझट है, ना ई सिम का कोई झंझट है, ना ही किसी और चीज का। एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो कि आप हर बार फॉलो करते हो। नाउ एक बार चैनल क्रिएट हो जाए, फिर आता है मेन टॉपिक, कंटेंट क्रिएशन। सारा गेम कंटेंट का ही है। यूएसए की ऑडियंस को अपने चैनल पर लाना और आरपीएम को इंक्रीज करना सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर आपको पता है कि वेस्ट की कंट्रीज में लोग क्या देख रहे हैं। एंड यही पता लगाने के लिए मैंने जो नया अकाउंट बनाया था, मैंने काफी दिन तक उसे स्क्रॉल किया। जब एक दिन अचानक से मेरे सामने यह वीडियो आई, यह वीडियो टोटली ब्रेन रोड वीडियो थी, लेकिन जब मैंने इसके व्यूज देखे तो मेरे दिमाग के घोड़े खुल गए, क्योंकि वीडियो को देख के ही पता चल रहा था कि इसको बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी है। एंड स्टिल जिस चैनल ने इस वीडियो को अपलोड किया था, वो चैनल पे 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, वो भी 100 से कम शॉर्ट्स में, जबकि हर एक शॉट पे 20 से 30 मिलियन व्यूज थे। एंड उसके कंटेंट को एनालाइज करने के बाद और उसके कॉम्पिटिटर्स को ढूंढने के बाद आई रियलाइज कि सॉकर कितनी बड़ी निश है एंड कितने फॉरेनर्स इसको देखते हैं। एंड सॉकर के अंदर भी खासकर रोनाल्डो वर्सेस मेसी कितना बड़ा टॉपिक है। इवन विडक्यू पे सर्च करने पे मुझे पता चला कि 18,86,000 से भी ज्यादा लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। एंड इस कीवर्ड के लिए कंपटीशन भी नेक्स्ट लेवल है। नाउ इस मोमेंट में मुझे फॉरेनर्स का इंटरेस्ट पता चल गया था। एंड टाइप ऑफ कंटेंट जो वो देखते हैं वह भी पता चल गया था। आपको भी सेम चीज करनी है। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि फाउंडर्स कौन सी नीश को देखते हैं। ये आपको पिछले सेक्शन में ही पता चल गया होगा। इसके बाद आपको पता लगाना है कि फाउंडर्स उस नीश में किस टॉपिक को देखते हैं। जैसे कि मेरे केस में टॉपिक था मेसी वर्सेस रोनाल्डो। और जब आपको नीश एंड टॉपिक पता चल जाए, फिर आपको पता लगाना है कि वो किस टाइप की वीडियोस देखते हैं। मेसी वर्सेस रोनाल्डो एक एनालिटिकल एजुकेशन टॉपिक भी हो सकता था, लेकिन ऑडियंस क्या देख रही है? कॉमेडी एआई जनरेटेड शॉट। तो ये हो गया स्टाइल ऑफ कंटेंट। एक बार आप लोगों के पास इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आ जाए तो समझ लीजिए आपका 80% काम हो गया है, क्योंकि अब आपको पता है कि जब यूएस की ऑडियंस आपके पास आएगी तो वो क्या देखेगी। लेकिन सिर्फ ये इनफ नहीं है, आपको कंटेंट आइडियाज भी ऐसे चाहिए जो फॉरेनर्स देखते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कंटेंट आइडिया कहां से ढूंढे। इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, रिपीट द साइकिल। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अपनी नीश के टॉप 10 लोगों को फॉलो कर लो। अब आपको करना क्या है कि आपको उनके चैनल पर जाकर देखना है कि कौन सी वीडियोस वायरल गई है एंड किस टॉपिक्स पे वीडियो वायरल गई है, या कह लो किस कीवर्ड पे वायरल गई है। एक बार आपको वो पता चल जाए तो आप चैट जेबीटी के पास जाके उसे बता सकते हैं कि डैश नाम का एक चैनल है जो कि डैश टाइप की वीडियोस बनाता है एंड उसकी डैश डैश वीडियोस वायरल हुई है। अब मुझे भी चैट जैसा एक चैनल खोलना है, तो इन वीडियोस के आइडियाज को जरा अच्छे से एनालाइज करके मुझे 10 वीडियो आइडियाज दो जो कि इससे अलग भी हो लेकिन सेम कीवर्ड्स के ऊपर हो। ये करने के बाद जेबीटी आपको 10 आइडियाज दे देगा जो कि आपके चैनल पर वर्क कर सकते हैं। एंड यही तो कंटेंट आइडिया का सिर्फ पहला ही तरीका था। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक। इन तीनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपने जो न्यूज पकड़ी है उससे रिलेटेड पेजेस रन होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो YouTube पे सेम कंटेंट नहीं डालते। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इनके पेजेस पर जाके देख सकते हैं कि किस वीडियो ने एवरेज से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। एंड देन उसकी लिस्ट बना के आप खुद की वीडियो बना सकते हैं और YouTube पे डाल सकते हैं। अगर कोई कंटेंट दूसरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है तो उसके YouTube पे वायरल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि एट द एंड सारा गेम तो ह्यूमन साइकोलॉजी का ही है एंड सारे ह्यूमंस एक जैसे ही होते हैं। अब चलते हैं कंटेंट आइडिया के तीसरे तरीके पे, जो कि सबसे ज्यादा यूनिक है। एंड मैं भी इसी तरीके को यूज करके अपने इस चैनल के लिए वीडियो आइडियाज ढूंढता हूँ। ये तरीका है चाइनीस ऐप का। चाइना के लोग बहुत ही कम YouTube चलाते हैं क्योंकि उनके पास खुद का ऐप है। एंड गुड थिंग इज कि उनके पास खुद का ऐप है,
इसीलिए काफी सारे लोग तो अपनी वीडियोस को अपने चाइना वाले ऐप पे ही डालते हैं, यूट्यूब पे तो डालते ही नहीं है। जिसका मतलब यह है कि आप लिटरली में उनकी वीडियो को कॉपी पेस्ट कर सकते हो यूट्यूब पे एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इवन काफी सारे लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज कर चुके हैं। ऑल्दो इसकी एक टेक्निक होती है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेक वीडियो लिख दीजिए। अगर मुझे 5000 ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके एक यूट्यूब चैनल रन करना भी सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए वापस आते हैं कंटेंट आइडिया पे। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, तीनों को यूज करके हर महीने के लिए कंटेंट आइडिया निकाल लो एंड वीडियो क्रिएशन का प्रोसेस शुरू कर दो। अब वीडियो क्रिएशन में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, वीडियो इंग्लिश में होनी चाहिए, नॉर्मल इंग्लिश में नहीं, अमेरिकन इंग्लिश में। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि दुनिया में काफी तरह की इंग्लिश बोली जाती है और अगर आपको यूएसए की ऑडियंस चाहिए तो आपको अमेरिकन इंग्लिश के साथ वीडियो बनानी पड़ेगी। यही काम वैसे आप चैट जीपीटी से आसानी से करवा सकते हैं। आपको बस चैट जीपीटी को इतना कहना है कि अमेरिकन स्लैक्स एंड कन्वर्सेशन टोन में मेरी स्क्रिप्ट को रीराइट करके दे दो बिना किसी इंफॉर्मेशन को ओमिट किए। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास एक इंग्लिश स्क्रिप्ट होगी जो कि अमेरिकन स्लैंग के अंदर ही लिखी गई होगी। वॉइस जनरेशन आप 11 लैब से करवा सकते हो क्योंकि वहां पे वॉइस लाइब्रेरी के अंदर आपको काफी सारे अमेरिकन एक्सेंट वाले वॉइसेस मिल जाएंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो एंड आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। नाउ आपका कंटेंट रेडी है। अब जो आपको काम करना है वो है अपलोडिंग का। इस मोमेंट पे मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूं। आप अपलोड करते रहो जब तक आप 33 शॉर्ट्स या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अपलोड ना कर दो। अब मैंने 33 वीडियोस का टारगेट इसलिए दिया है क्योंकि 33 वीडियोस के बाद हमारे पास एनालिटिक्स में इनफ डाटा होता है ये समझने के लिए कि ऑडियंस क्या देख रही है, क्या देखना चाहती है एंड देन हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। ओनेल्दो मेरे केस में सीन थोड़ा सा उल्टा था। मुझे 13 वीडियो नहीं डालनी पड़ी क्योंकि मैंने एक हफ्ते के अंदर ही 67,000 व्यूज एंड 2 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे, वह भी सिर्फ 9 शॉट्स से ही। एंड यह मैंने कैसे किया उसका सीक्रेट बता देता हूं। वायरल फर्स्ट वीडियो। नाउ लेट मी गेस। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने पहले ही शॉट पे अच्छे खासे व्यूज गेन कर लिए थे तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसने पक्का डिस्क्रिप्शन या टैग्स में कुछ खतरनाक डाला होगा या कोई हिडन टेक्निक यूज करी होगी। एंड आप लोगों का यह सोचना बिल्कुल जायज है क्योंकि बाकी यूटर्स आपके दिमाग में यही भर रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन और टैग्स की बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूं उसके बाद आपका बाकी सभी यूटर्स से भरोसा उठ जाएगा। ये मेरा पहला शॉट है एंड ये रहा इस शॉट का डिस्क्रिप्शन एंड ये रहा टैग्स वाला सेक्शन। टोटली ब्लैंक, ठीक जिस तरह अभी आपका दिमाग हो गया होगा। आप खुद बताइए कि आपको यहाँ पे कोई सीक्रेट टेक्निक या सीक्रेट स्ट्रेटजी दिख रही है क्या? मैंने यहाँ पे कुछ भी यूनिक नहीं किया बल्कि मैंने कुछ किया ही नहीं एंड स्टिल आई गॉट सो मेनी व्यूज। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो इसका सिर्फ यह मतलब है कि YouTube एडवांस हो चुका है। अब ये 2014 या 2016 वाला वो लिबर्ट करने वाला YouTube नहीं है। पहले के टाइम में YouTube को पता नहीं होता था कि उस पे जो वीडियो डल रही है वो किस चीज से रिलेटेड है, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है एंड उसको कौन सी वीडियो कहां पे भेजनी चाहिए। इसलिए उस टाइम पे कीवर्ड्स एंड टैग्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते थे। उसकी मदद से YouTube पता लगा सकता था कि वीडियो किस बारे में है एंड देन वो टारगेटेड ऑडियंस तक आपकी वीडियो पहुंचा सकता था। बट नाउ एल्गोरिदम एडवांस हो चुका है। आपकी वीडियो में क्या बोला जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, यह सिस्टम खुद ही डिटेक्ट कर लेता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग ऑडियंस को वीडियो सजेस्ट भी कर देता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कोई वीडियो डालो और उस पे कभी व्यूज ही ना आए। YouTube का सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। आप भले ही जैसे मर्जी वीडियो डालो, कुछ ना